सुनिए मेरी बात सुनिए। तो फर्क नहीं पड़ेगा, नीतीश बाबू पलट जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, देश बर्बाद होगा, इन पे फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें फर्क ये पड़ेगा बीजेपी रहना चाहिए, देश मान तुम्हें गड्ढे में चला जाए, कोई फर्क नहीं है। ये वो लोग हैं 750 किसान मानने वाले, मान उनके समर्थन ये लोग हैं, मतलब मणिपुर में मान कतलेआम कराने वाले, उनके समर्थन ये लोग हैं। तुम हो करवाने वाले, सुनिए पहले, बंगाल में तुम हो करवाने वाले, जो एक बेटी का बहू का इज्जत लूटने वाले हो, तो तुम उस पे नहीं बात करोगे। मणिपुर तो गैस पे, तो चूल्हा पे, तो टमाटर पे, हमने मोदी जी को आलू टमाटर प्याज के लिए नहीं लाया था, समझ गए? टमाटर के लिए मोदी जी को नहीं लाए थे। मैडम देखते ना, आंख उठा के जो देखते थे ना कांग्रेस की राज में, उनको आंख बंद करने के लिए मोदी जी को लाए थे। देखो ये कोई लोग है, ये कोई लोग है, महंगाई कहीं चली जाए, टमाटर 100 रुपए किलो की जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। और देश में सुनिए, जो देश में जो जनता रहती है वो खाती है, उसे पता है। ये मांग के खाने वाले लोग हैं, इन्हें क्या पता होगा भाई? इन्हें कुछ नहीं पता, मांग के खाते हैं भाई, यही खाते हैं ये मांग के, इनको क्या पता देश क्या है? अरे सुनो, जिसके जो आप शिक्षा की बात करते हैं, तुम्हें शिक्षा को बर्बाद करने वाले 18% टैक्स लगाने वालों शिक्षा की बात करेंगे, तो शिक्षा की बात करेंगे भाई, कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कह रहे 100 रुपए किलो टमाटर हो जाए, महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इन्हें मतलब नेता चाहिए, देश नहीं चाहिए। अगर बाजू देश नहीं, तुम्हारे देश में जरूरत नहीं है और तुम नेपाल चले जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, सुन लो, अब मेरी भी सुन लो, 4 आदमी मिलके 500 का बोतल का दारू 1 घंटे में पी जाता है। 4 आदमी मिलके 1 घंटे में दारू का बोतल पी जाता है, और 4 परिवार के लिए 1 महीने के लिए सिलेंडर नहीं भरा सकता है। कितने बड़ा निकम्मा लोग है। सुनिए, सब दारू नहीं पीता है, सब दाना तो खाता है ना, दाना तो सब खाता है ना। क्या नहीं, आप देख फिर वही बात 4 आदमी मिलके 1 घंटे में नहीं, मैंने सवाल किया हूँ, जो महंगाई कह रहे हैं लोग, उनके देखिए ध्यान से। नंगा करता हूँ, आप दारू को सुनिए, दारू गलत है, केंद्र में सरकार आपकी है, आप में अगर दम है, आप जिसकी मानतू में चाटुकारा करने यहाँ आते हो, उनसे कहिए दारू गलत है, बंद करा दीजिए। लोग मानतू में मर रहे हैं, लोग दारू पी रहे हैं, घर में खाने को नहीं देते हैं, क्यों नहीं बंद करा रहे? किसकी जिम्मेदारी है भाई? ये जिम्मेदारी सरकार की है, हर चीज की सरकार की जिम्मेदारी। तुम कह रहे महंगाई प्याज 100 रुपए किलो पहुंच जाए, जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। पुल गिर जाए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। लोग मारे, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी सरकार की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों की मानतू में नहीं भी जरूरत है, सरकार की जरूरत है, सरकार आपकी बदल दूंगा। दारू की बात है तो मैं भी एक बात छेड़ देती हूँ, दिल्ली में क्या होगा? चुनाव आने वाले, दारू में इस बार क्या होने वाले हैं? मैंने कहा चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, जो अगर गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। हाँ, तो हमदर्दी नहीं करना चाहिए। मैं कहूँ, मैं इस पार्टी से आता हूँ, नहीं, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है। अगर कांग्रेस गलत करेगा तो कांग्रेस साथ गलत होगा, बीजेपी वाला गलत करेगा उसके साथ। ना किसी से नफरत करना चाहिए, नीतियों को विरोध करना चाहिए। जो आपने मानते हुए नीतियां जो गलत मानते फैला रहे हो, उनका मैं विरोध करना चाहिए। मतलब ये नहीं है क्या होगा ये बताइए। देखो, दिल्ली में मैं अगर झूठ कहूँ सबकी तरह मैं कह दूं, मानतू मैं वो आ रहा है, 400 पार आ रहे हैं, नहीं आए, तो मैं अभी इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अभी कोई पक्का पता नहीं है कौन आएगा नहीं आएगा। शिक्षा मंत्री भी जेल के अंदर, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल के अंदर। मैंने कहा कोई जेल के अंदर हो, जो गलत करेगा जेल के अंदर होगा। मैं किसी की मानतू मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ, जो भी करेगा। अब बात रही सरकार की, सरकार कौन आएगी? मैं पहले से नहीं चिल्लाऊंगा 400 पार, फिर हो जाए 200 अंदर, रोज काम नहीं करूंगा भाई। लेकिन वो कह रहे हैं कि जेल के अंदर से भी जीत जाएंगे भाई। कहने से कह तो नरेंद्र मोदी भी रहते 400 पार, फिर हालत क्या हुई है? मैं वो वाला समर्थन नहीं हूँ किसी का, मान वो समर्थन नहीं हूँ। मैं कह दूं मान तो मैं 400 पार है, फिर 240 भी रह जाए, मान तो मैं बैसाखी भी आ जाए, वो बात हम करना नहीं चाहता हूँ। सबकी तरह मैं खुल के बता दिया, जो वक्त बताएगा क्या होगा। मोदी से बड़ी नाराजगी हो भैया, मैडम मैंने आपसे क्या कहा? मोदी से मुझे कोई नाराजगी नहीं। वो प्रधानमंत्री है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके नीतियों का विरोध करता हूँ। नरेंद्र मोदी का कभी विरोध नहीं करता हूँ, ना कभी करूंगा। किसी प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करूंगा। जो प्रधानमंत्री वादा करेगा नहीं निभाएगा, मैं उसका विरोध करूंगा। मैं प्रधानमंत्री कभी विरोध नहीं करता हूँ। एक वीडियो में हजारों वीडियो मैंने कहा है। राहुल गांधी को फोटो लेके थोड़ी ना जाना चाहिए संसद भवन में, संविधान से तो चलते हैं ना। जो श्री राम का नारा लगाना संसद भवन में, तो ये भी फिर गलत है। फिलिस्तान का नारा क्या है? फिलिस्तीन का नारा क्या है? वो सही है बड़े भाई, आप बता रहे हैं। अरे ठीक है, उन्होंने नारा लगाया है। एक मिनट में जवाब संगठन आता फिलिस्तान, ठीक है, वो ठीक है। आज जो वसी साहब ने लिया फिलिस्तीन का, वो सही था वो गलत था, ये बता दो। हिंदू राष्ट्र बोला उसको सही था, हिंदू राष्ट्र बोलो सही था। अगर एक को मत देखो, दोनों ने जुल्म करा, दोनों को साझा होना चाहिए। अगर ओवैसी गलत करा है, जो हिंदू राष्ट्र के
नारा लगा उसको भी सजा होना चाहिए। क्यों दोनों जना जुलुम कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र को क्या दिक्कत है? एक को टारगेट मत करो। संविधान से चलते हैं ना, संविधान से कहाँ से चलता है संविधान से? इमरजेंसी लगा के अच्छा तब कहाँ चलेगा संविधान जब इमरजेंसी लगा गला कटवा दिया रातों रात सबको। फिर तो 50 आप पीछे चले गए, चलो भाई गाड़ी पीछे चलने दो। वो संविधान की बात करते हैं ना मैडम, आज संविधान पे बात कर रहे हो। अच्छे राहुल गांधी अभी यहाँ पे गए, उनने किस चीज पे बात करी? उन्होंने बोला मोदी जी से आप एम्स ज्यादा बनाओ, कॉलेज ज्यादा बनाओ, तुमने ये काम नहीं किया। उन्होंने काम क्या सुनो, उन्होंने काम क्या किया? बोला हिंदुत्व नफरत फैलाते हैं। सर आप काम की बात पे जाओ ना, आप बात कहाँ ले जा रहे हो? हिंदुत्व नफरत फैलाते हैं। हाँ नफरत फैलाते हैं, ट्रेनों पे गोले मारने पर नफरत फैलाते हैं। दो प्रकार के हिंदू हैं, वो नफरत फैलाते हैं। कोर्ट में गोले चलाने वाले नफरत फैलाते हैं। 750 किसान वाले मानो समर्थन मानो जो करता है वो भी नफरत फैलाते हैं। इन लोगों के लिए कहा, उन लोगों के लिए कहा, हिंदुओं के लिए। वो दो प्रकार के यहाँ हिंदू हैं जो नफरत फैलाते हैं। नफरत फैलाते हैं, कोर्ट किस लिए बना है? मान तुम्हें हर चीज किस लिए बने? पुलिस किस लिए है? भाई आपको कोई गलत कर रहा है, जाइए आप थाने में, क्यों नहीं जाते हो? आप गोलियां मार दोगे? ये देश मान तुम्हें वो देश नहीं है। आप नेपाल समझ रखा है आपने, जहाँ गुंडागर्दी करोगे आप। तो आज आपको और बता दूं, आज 2024 है, पहले से तुम्हें पता चल गया ये तानाशाही सरकार ये झुकेगी, 1000 बार झुकेगी। और माधु नीतीश बाबू आगे भी झुक गई है, सबके आगे झुकेगी। ये झुकना पड़ेगा इसको। मैं झुकूंगा नहीं। 56 इंच का सेना में शेरों शेर। और बता दूं, शेर कहाँ का होता है? शेर जंगल का होता है भाई। और वो बात बांध तुम्हें, तो जो भूख लगती है तो शेर क्या करता है? अपनी प्रजा को खाना शुरू कर देता है। ये क्या कर रहे हैं? 5 लोग मारे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। मुझे विदेश जाना है, हाथरस में मारा जाए, मुझे विदेश जाना है, इससे कोई मतलब नहीं है। इतना बताओ, तुमने पर्सनल तो ठीक है, तुम जो जिसको जो बोल रहे हो, जो नीति कौन सी जिनका विरोध कर रहे हो? आज सुनो 2 करोड़ नौकरी देने किसने वादा करा था? अब आप बताइए, महंगाई पे सरकार। अरे सुन लो यार, पहले बात सुना करो। 2 करोड़ नौकरी देने का आप वादा करोगे, आप सरकार में अगर आओगे, मैं सवाल किससे करूंगा? आप बताओ। दूसरी बात, आप करें महंगाई, महंगाई पे भैया बात क्यों नहीं करूंगा? मतलब यार बात ना करो, किस चीज से बात करेंगे? ठीक है, अब आपने 2 पॉइंट बोले, मैं उन 2 पॉइंट का जवाब दूं। 2004 से लेके 2014 तक के बीच में एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो निकाल लो, और 2014 के बाद जो बीजेपी का वो निकाल लो। उस समय 7 पॉइंट कुछ है, इस समय 4 है, ठीक है ना, जो पिछले 10 साल का एवरेज है। तो महंगाई में फिलहाल मैं आपको जवाब दे दिया हूँ, अगर विश्वास हो चेक कर लेना। महंगाई नहीं है आपके हिसाब से? अभी इन्होंने बोला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, महंगाई नहीं है, आप चिल्लाते हैं। देखो, इनको महंगाई नहीं लगती है, डेटा निकालो ना। मैं क्या यार, मैंने क्या 2014 का भी डेटा निकाल लो। देश में 56 करोड़ खर्च था, 2023 में 205 करोड़ हो गया। अरे बहुत चीजें भाई 5600 करोड़ था, 2500 करोड़ हो गया। 200-500 करोड़ डाटा निकाल लो गूगल से एक बार। ये कह रहे हैं पहले 56 करोड़ था, फिर 250 करोड़, फिर कह रहा 5600 करोड़, फिर 2500 करोड़ हो गया। ये आधा कर दिया, उल्टा खुद ही कर दिया। निकाल लो ना, एक बार पता चलेगा कितना हुआ? एक बार अरे ये बात छोड़ो, अब ये बताओ, आपको महंगाई लगती है नहीं? मुझे एक बात बताओगे? हमने सारे सवालों का जवाब दे दीजिए। आपको महंगाई नहीं लगेगी। सुन लीजिए, आपको महंगाई नहीं लगेगी। आप 50,000 कमाते हैं, जिससे पूछो 9,000 में नौकरी करता है, उसको महंगाई लगेगी। अगर आपको महंगाई नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं है। महंगाई है, महंगाई है, महंगाई। आप बोलो, इनको बोलने दो। महंगाई नहीं है, नरेंद्र मोदी ने क्या हुआ था? लग रहा है नहीं, आप बोलो ना, बोलने दो। बोलने देना कोई सा। मैडम देखिए, मैडम यहाँ पे ना गवर्नमेंट का जो स्कीम से जो मैडम इधर दिखाओ, महंगाई की बात करो। कोरोना महामारी के दौरान जन कल्याण कार्यों पर मोदी सरकार का भारी भरमाए के बीच में भारत का विदेशी कर्ज मार्च 2021 में समाप्त हुए वर्ष में 2.1% बढ़कर $570 अरब पर पहुंच गया है। अगर भारत की जनसंख्या इस समय 130 करोड़ है, तो इस लिहाज से हर नागरिक पर 32,000 रुपए से अधिक का कर्जा है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हो, आप सभी लोग 32,000 रुपए कर्जे में हो। फिस्कल डेफिसिट जो तुम बता रहे हो ना, जो तुम बता रहे हो कि इंडिया ने लोन लिया है, पहली बात, रुको, होल्ड ऑन। उन्होंने बोला ना कि तुम महामारी चुके हैं, लोन लिया, वही ले चुके हैं, लेने वाले हैं। खो गए यार। जवाब तो सुन लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल डेफिसिट क्या फिलहाल मुझे बताओ अभी कितना % है? बताइए अरे आप डेटा दे रहे हो ना, मुझे क्या पता भाई, तुमने पूछा महंगाई कर्जा कितना, मैंने कर्जा दिखा दिया। +5% के आसपास। मैं तुम्हारी तरह कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं बीजेपी का कि मैं डाटा लेकर। दिक्कत ये है कि मैं फैक्ट दे रहा हूँ तो प्रवक्ता हूँ यार। फैक्ट तो मैं भी निकाल के दे रहा हूँ, बताओ क्या निकालना है, बताओ फैक्ट। अच्छा एक काम करो, सुनो, अमेरिका डेवलप्ड देश है, अमेरिका के पर % कर्ज निकालना, उसकी GDP के अनुसार निकालना, निकालो। 1 मिनट अभी चेक करना,
कर्ज बैठेगा उस पर जो डेटा भी निकल जाएगा, देखो इनकी बाहर सच्चाई। 72,309 रुपए कर्ज था, अब वो घटकर अमेरिका पर 2,000 रुपए हो गया है 2020 में। इनका मैं डेटा देता हूँ। 4 लाख करोड़ का हो गया है। अरे देश की बात करिए, अमेरिका क्यों पहुंच गए, कल पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पहुंचता है तो जनता क्यों नहीं पहुंचेगा? पता है क्या है दिक्कत, क्या है? इन्हें डेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। इन्हें लगता है डेट का कॉन्सेप्ट है, लिया और खत्म हुआ। देश में जो एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू से ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। टैक्सेस जो कलेक्टेड होते हैं उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। तो गवर्नमेंट तो ये नहीं कि आरबीआई को बोले प्रिंट कर दे, आरबीआई ऐसे पैसे प्रिंट नहीं करता कि गवर्नमेंट ने बोला 5 मिनट निकाल दिए। भाई की बात बड़ी कर दो, ठीक है। आप ये बताओ, पेपर लीक में मान तुम्हें सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए, हाँ उसको होना चाहिए। अगर मैं संसद में सुन ले, संसद में अगर संसद में आवाज उठाएंगे मैं बंद कर दोगे, मान तुम्हें रोड पे आके लाठियां चार्ज कर दोगे, मगर जाऊंगा मगर तुम सपोर्ट में हो ना। डेट वाले में नहीं, जो तुम गलत कॉन्सेप्ट दे रहे हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं। पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक इतना क्यों हो रहा है? मैडम देखो, जो पेपर लीक जो भी कर रहा है, मुझे नहीं पता मोदी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, मुझे क्यों नहीं पता भैया? एक मिनट सुनोगे, कितनी बार पेपर लीक हुए? अरे रुक जा यार, एक मिनट, मेरा जवाब सुनो। तुमने मेरे जवाब दिया ना, जवाब नहीं है, जवाब दिक्कत है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं। तुमने मुझसे बोला कि तुम सपोर्ट में हो, अगेंस्ट में हो। जिसने पेपर लीक किया, गवर्नमेंट हो, कोई भी इंक्वायरी हो बैठे, मैं कह रहा हूँ एसआईटी बिठा दे सुप्रीम कोर्ट, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने किया पनिशमेंट होना चाहिए। मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मोदी ने नहीं किया कि उसने नहीं किया, ये किया नहीं किया मुझे नहीं पता। लेकिन जो डेट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, डेट का कॉन्सेप्ट इन्हें पता ना हो, फिस्कल डेफिसिट पूरा बढ़ा दूं खड़े खड़े में। हर बात इनकी मान ले, जितना भी बोलो सब मान लूंगा। अब हाथरस में आ जाइए। हाथरस में उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? आज बिल्डोजर को क्या हो गया भाई, तार निकल गए, जंग लग गई बिल्डोजर को। अब दूसरे पे मान तुम्हें नोटिस जाने से पहले टूट जाता था, आज क्या हो गया, वहाँ जंग लग गई है क्या? उसमें वहाँ जंग लग चुकी है इनके, इन्हें मान तुम्हें इनका मतलब इन्हें जंग लग चुकी है, उसमें ताकत नहीं रह गई, वो इसलिए ताकत नहीं रह गई। आज सरकार मान तुम्हें उनके बचाव में उतरी हुई है। अब तक मान तुम्हें बिल्डोजर चल जाता, कोई मान तुम दूसरा पक्ष होता तो अब तक बिल्डोजर चल जाता। इनसे पूछे बिल्डोजर क्यों नहीं चल? नहीं सर एक सेकंड पहले आपका कहाँ भाई, वो डेटा वाला कहाँ गया? ये बात सुनिए, बीजेपी वाला जो भी काम करे सब अच्छा है। अगर दूसरी दल अगर आवाज उठाए वो सही नहीं है। महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई है, ये भाई अभी भाग गया देखो। नहीं बोलोगे, बीजेपी वाला आदमी सब दूध के धुला हुआ है। अभी जितना भ्रष्टाचार है ना, ये अगर बीजेपी में शामिल हो जाएगा सबके दूध के धुला हो जाएगा। सपोर्ट किया नहीं किया ना, अगर बात छोड़ दो, मैं सारे बात भाई की बड़ी करूंगा।